अपने सभी देखने और सुनने वाले बाइज़्ज़त दोस्तों के सामने आज एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अपनी बात की शुरुआत करने के पहले मैं कबीर दास का एक दोहा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी निंदा करने वाला, क्रिटिसाइज करने वाले को अपने आंगन में कुटी छवा के रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन और बिना पानी के आदमी के स्वभाव को, आदमी के विचार को निर्मल कर देता है, अच्छा कर देता है। तो आज के समाज में ये बहुत ही ज़रूरी बात है, और इसी आज की बात का जो मौजू है, आज जो मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, उसका उन्वान ही है द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। यानी माशरे में मुख्तलिफ नुक्ते नज़र और तनकीदी फ़िक्र की अहमियत, आलोचनात्मक विचार, सोच और मुख्तलिफ नुक्ते नज़र के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और एक महज़्ज़ब और एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक हेल्दी और अच्छी सोसाइटी को बढ़ावा देता है, और फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ यानी विचारों का आदान प्रदान, यानी मुख्तलिफ रायों का एक दूसरे से तबादला ख़याल करना, ये एक बड़ा ही मुफीद मशगला होता है, और इससे समाज का भला होता है। हमें अपने मुखालिफ की, अपने विरोधी की बात को भी अहमियत देना चाहिए, और उसे भी एक कीमती सलाह समझना चाहिए। द वॉइस ऑफ एन अपोनेंट इज़ एज वैल्यूएबल एज दैट ऑफ ए फ्रेंड। यानी अपने विरोधी के विचारों को भी उतनी ही अहमियत देना चाहिए जितना हमें अपने दोस्तों के विचारों पर अहमियत देने की ज़रूरत होती है। ये समाज के और आदमी के अपने भले के लिए होती है। इट इज़ इसेंशियल फॉर द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेल बीइंग। इसके फ़ायदे जो हैं, बेनिफिट्स ऑफ एम्ब्रेसिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, इससे क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक विचार पैदा होते हैं, यानी तनकीदी ख़यालात को तरक्की मिलती है। और अगर तनकीदी ख़यालात या क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, यानी वो तामीरी हो, तो उससे समाज, मुआशरा और इंसान सबका भला होता है। इट इनकरेजेस एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। समझने के लिए बहुत ही मददगार ये होती है किसी बात को, और दूसरी बात ये कि दूसरा क्या सोच सकता है, दूसरा का क्या विचार हो सकता है, ये भी हमें जानने के लिए एक एम्पैथी पैदा होती है, और इस तरह से इससे इंसान के और समाज के विचारों में एक अच्छाई और खूबी पैदा होती है। इट प्रिवेंट्स इको चैम्बर्स। मतलब जब कभी आदमी इस बात का आदी हो जाता है कि सिर्फ अपनी बात और जो बात उसकी है उसके जैसी ही की बात सुनने लगता है, तो उसके चारों तरफ एक इको चैम्बर हो जाता है, जहाँ सिर्फ उसको अपनी ही आवाज़ गूंजती हुई सुनाई पड़ती है, और दूसरे के विचार सुनाई नहीं पड़ते। और ये बहुत ही घातक होता है, ख़ास तौर से जहाँ पे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड पाया जाता है, वहाँ पे ये बातें पाई जाती हैं, और ये समाज, देश, मुआशरे सबके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। क्रिटिकल थिंकिंग ना अगर हो, इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, देन इट इज़ वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस, बिकॉज इट इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू मिस इन्फॉर्मेशन। यानी अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो उससे गलत सूचनाएं मिलती हैं, और फिर उसके नतीजे में गलत सूचनाओं के आधार पर, गलत इत्तलात के बिना पर जो फ़ैसले लिए जाते हैं वो भी बड़े नुकसानदेह होते हैं।
तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को जानना ज़रूरी होता है। पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, इससे जाहिर सी बात है कि जब गलत सूचनाएं मिल रही हैं और एक ही जैसी सूचनाएं मिल रही हैं तो जो फैसले होंगे वो भी गलत हो सकते हैं, और ज़्यादातर गलतियां इन फैसलों में होती हैं। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और उसका सुनना और उसको अहमियत देना भी बहुत ज़रूरी है। इट इंक्रीजेज पोलराइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। नतीजे में क्या होता है कि पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, मुआशरा जो है वो पोलराइज हो जाता है, और जब पोलराइजेशन होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें टकराव भी पैदा होता है। तो इसलिए अगर क्रिटिकल थिंकिंग को अहमियत नहीं दी गई तो इससे पोलराइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा मिलता है, और ये देश, समाज और इंसान सब के लिए नुकसानदेह होता है। इट डिक्लाइंस सिविक इंगेजमेंट। आम आदमी का फिर उससे लगाव नहीं रहता, वो बेरुखी अख्तियार कर लेता है, तो इसलिए कि हमारी बात की कोई अहमियत नहीं है, ना हमारी बात की कोई वैल्यू होती है, तो इससे लोग जो हैं बेजार होने लगते हैं, और उसके नतीजे में हुकूमत से, मुआशरे से, समाज से जो बेजारी पैदा होती है वो भी समाज के लिए बहुत ही बुरी होती है। तो इसलिए ये इसके साथ साथ इको चैम्बर्स जब बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन ही एक्सेप्ट की जाती है। इट क्रिएट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन, और ये बहुत ही नुकसानदेह होती है। एक मखसूस किस्म का ख्याल है और उसी की तरह की बातें आ रही हैं, वही सुन रहे हैं और उसी पर हम आयकपान कर रहे हैं। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, वो उसका हमें पता नहीं है। तो ये बड़ा नुकसानदेह होता है समाज और मुआशरे के लिए। और जाहिर सी बात है कि ग्रुप पोलराइजेशन और की वजह से और बहुत सी ये इन सब वजूहात से इससे क्या होता है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। इसलिए कि जब लर्निंग और ग्रोथ को हमने लिमिटेड कर दिया तो फिर हम बहुत सी अच्छे मौके भी खो देते हैं। तो इट हार्म्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। इसी के साथ साथ इको चैम्बर्स के नतीजे क्या होते हैं कि एक सेलेक्टिव मीडिया पैदा हो जाता है, और जब सेलेक्टिव मीडिया पैदा हो जाता है तो सेलेक्टिव खबरें मिलती हैं, बाकी चीज़ें हमें पता ही नहीं चलता है। नतीजे में गलत फ़ैसले होते हैं, और उनके फ़ैसले भी बड़े कभी कभी नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए इको चैम्बर्स जो हैं वो नहीं बनना चाहिए, और इको चैम्बर तभी बनता है जब हम सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेते हैं, या हम क्रिटिसिज्म को, या ये जो तनकीदी बातें होती हैं उसको नहीं बर्दाश्त करते हैं। और नतीजे में क्या होता है, आइसोलेटेड डिस्कशंस होते हैं। बंद कमरे में कुछ लोग हैं जो एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने डिस्कशन करके फ़ैसला ले लिया। नतीजे में मासेस क्या चाह रहे हैं, जनता क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं, उसका हमें पता ही नहीं चलता है, और वो बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। और नतीजे में टकराव की कैफियत पैदा हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि फॉर ए मोर सिविलाइज्ड सोसाइटी diverse perspectives should be given importance, but people should engage in the dialogue respectfully। यानी विचारों का आदान प्रदान हो तो उसमें एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हुए रेस्पेक्टफुल डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री ढंग से होना चाहिए, उसमें व्यक्तिगत बातों को नहीं लाना चाहिए, या ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस तरह के ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो दूसरे को बुरी लगे। तो देयर शुड बी डायलॉग बट इट शुड बी रेस्पेक्टफुल। इससे एक फ़ायदा और होता है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। इफ़ देयर इज़ ए हेल्दी क्रिटिसिज्म इट हेल्प्स टू एनीवन टू कम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। और साथ ही साथ हमें अपने अंदर ये बात पैदा करना चाहिए कि वी शुड टॉलरेट, यानी अगर हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हों, जो हमें पसंद ना हो, तो वी शुड हैव टॉलरेंस। और अगर इनटॉलरेंस मुआशरे और समाज में हो जाता है तो वो समाज और मुआशरे के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। और जब टॉलरेंस होगा तभी कंस्ट्रक्टिव
डिस्क्लोजर ऑफ क्रिटिसिज्म होगा, तभी कोई आदमी कंस्ट्रक्टिव आलोचनाएं करने की हिम्मत करेगा। तो ये सब चीज़ें किसी भी हेल्दी समाज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू से मैंने जो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो आप तक ज़रूर पहुंची होगी। और इसी के साथ आखिर में आप हजरात से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, मेरी ये आपसे विनती है कि अगर ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इसी के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कोशिश करें कि हमारी हिम्मत बढ़ती रहे ताकि इसी तरह की बातें आगे भी हम आपसे करते रहें। आदाब, नमस्कार।